अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत दिनों बाद वीडियो डालने के लिए मैं आप सबसे माज़रत करना चाहता हूँ। तो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो उस टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। आप सबको जैसा कि मालूम है कि फ़खर ज़मान को पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया टूर एंड ज़िम्बाब्वे टूर के लिए ड्रॉप कर दिया है। सो व्हाट आर द मेन रीज़न्स, किन वजूहात की बिना पर उनको टीम से ड्रॉप किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़खर ज़मान के ड्रॉप होने के बाद हमने मीडिया में कुछ बातें सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि वो आपने सिर्फ उसको अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन किया हुआ, वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। तो मेरा उन सबको यही जवाब है कि भाईजान, जो लास्ट ट्रॉफ़ी पाकिस्तान 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता था, उसके फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर ज़मान ही थे, जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ सेंचुरी मारी थी। उसके अलावा फ़खर के अचीवमेंट्स क्या हैं? क्यों फ़खर के लिए लोग इतना रोला डाल रहे हैं? क्या है ऐसा, क्या है फ़खर में? ये लोगों के सवाल है, मैं इसी का जवाब देने आया हूँ। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल में सेंचुरी बनाने के बाद ट्राई सीरीज़ हुई थी ज़िम्बाब्वे में, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे की 2018 में। तो वहाँ पे भाईजान फ़खर ज़मान फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे। उन्होंने कोई 42 बॉलों में 80-90 स्कोर किया था, जितना याद है। फिर अगर आप बात करें, अभी रिसेंट की बात कर लेते हैं। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2023 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इज़ आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड पहली बारी करता है, 400 स्कोर करता है और हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई ये चेज़ कहाँ से होगा। लेकिन एक बंदा उम्मीद आपकी उजागर करता है, वो है फ़खर ज़मान। तो भाई बिग मैच का बिग प्लेयर है फ़खर ज़मान। और ड्रॉप होने की वजह पता क्या है? वजह यह है कि उसने पीसीबी में कुछ नासूर हैं जिनको एक्सपोज करने की कोशिश की थी, आज से तकरीबन 2 से 3 माह पहले। उस चीज़ की चिढ़ पर फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया गया। फिटनेस टेस्ट इज़ नॉट अ कंसर्न। अगर वो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं करता तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारे पास कितने प्लेयर्स की ऐसी रिपोर्ट हैं जो फिटनेस टेस्ट क्लियर कर चुके हैं? किसी की भी नहीं। तो असल मकसद यही था कि फ़खर ने जिनके बारे में बात की थी, वो पीसीबी में जो जिस ओहदे पर, जिस रैंक पर वो लोग मौजूद हैं, वो नहीं चाहते थे कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बंदा बात करे। असल में बात ख़िलाफ़ नहीं, बात उसने की थी हक की। उसने कहा था कि व्हेन एनओसी की बात आती है तो आप प्लेयर्स को पहले कहते हैं कि जी आप ड्राफ्ट में चले जाएं। जब वो किसी लीग के ड्राफ्ट में जाते हैं तो फिर आप बाद में उनको एनओसी इशू नहीं करते। ऐसा ही कुछ उसामा मीर के केस में भी हुआ, हम सबको पता है। ऐसा ही कुछ फ़खर ज़मान के केस में भी हुआ, जिसके बारे में फ़खर ने मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त की। अब हमारे सुनने में एक आता है, एक शख्स उस्मान वाला, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बंदा ये सारे काम के पीछे मेन खिलाड़ी है, जो इन सबको देखता है, एनओसीज़ को, ये वो फलान। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि अगर वो इन सब चीज़ों को देख रहा है तो भाईजान फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं शो करवाए जाते? आपने 2024 के वर्ल्ड कप में भी यही हरकत की। आपने आज़म खान को सिलेक्ट किया, आपने इफ्तिखार को सिलेक्ट किया, आपने हर उस प्लेयर को सिलेक्ट किया जो फिट नहीं था। तो व्हाट आर योर ड्यूटीज़? आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो भाई? मुल्क को ही खा रहे हो ना। तो अगर आप फ़खर ज़मान को ड्रॉप करते हो तो उसके नताइज भी आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नज़र आएंगे। वी आर गोइंग विद 3 ओपनर्स इन ऑस्ट्रेलिया, अब्दुल्ला, साइम एंड हसीबुल्ला। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई साइम अयूब की ऐसी क्या परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से उसको ऑस्ट्रेलिया टूर पर सिलेक्ट किया गया? बात सिर्फ फ़खर ज़मान की नहीं है, बात हर उस प्लेयर की है जो मेरिट पर खेलता है। इमामुल हक की बात किसी ने नहीं की, फ़खर ज़मान को ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है। फिर आप जो हैं बात करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे। मेरी दुआ है पाकिस्तान जीते, बट जिस तरह आप प्लेयर की सिलेक्शन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। खैर, ये एक और टॉपिक है, अभी हम सिर्फ फ़खर ज़मान के टॉपिक पर बात करेंगे। तो भाईजान फ़खर ज़मान के सारे मामलात हल तो हो चुके हैं, बट द थिंग इज़ कि विल फ़खर मेक अ कम बैक नाउ? अब ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के बाद पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका से, जिसमें हमने 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 खेलने हैं। तो फ़खर वहाँ पर जाएगा, खेलेगा, फिर उसके बाद आगे चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है। तो हमारे लिए फ़खर ज़मान का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्लच परफॉर्मेंसेस वाला अगर कोई प्लेयर है, अगर कोई मैच विनर है, तो वो फ़खर ज़मान है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ़खर ज़मान जो है वो वापस आएंगे। और अब मेरे सुनने में जो आएगा ना, वो ये है कि फ़खर ज़मान वापस नहीं आ रहा, फ़खर ज़मान 2.0 आ रहा है।
अब 2.0 वाले फ़खर ज़मान का मुझे भी वेट है और आपको भी वेट है। दुआ करते हैं कि फ़खर ज़मान टीम में वापस आएँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अभी मज़ीद 1-2 वीडियोस आ रही हैं 1-2 दिन में, अब आपको रेगुलर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।